इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दी हुई है। डायग्राम आपके सामने है। बोला जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी टर्मिनल्स यहाँ पे है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ए और बी के अलोंग आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इजी वे में हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि डायग्राम तो बहुत बड़ी दिख रही है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 ओम, तो हमें दिख रहा है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मैं जो थोड़ा वो टीडीएस अगर कुछ दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इजी वे में इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नोड लिया ए, सपोज ये एक्स नोड है, ये वाई नोड है और ये जेड नोड है। ये वाई नोड है, एक्स वाई एंड जेड 3 नोड मैंने लिया। तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। एक नोड लिख रही हूँ मैं यहाँ पर एक्स, एक नोड लिख रही हूँ मैं यहाँ पर वाई और एक नोड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जेड, जो कि नीचे रहेगी। जेड को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। एक्स से वाई के बीच में क्या कनेक्टेड है, 2 ओम, तो मैं यहाँ पे 2 ओम एक्स से वाई के बीच में कनेक्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब क्या है एक्स टू, अगेन ये वाली पॉइंट भी तो जेड ही होगी। अगर मैंने इसे जेड लिया है ये पॉइंट, तो सारी की सारी एक ही पोटेंशियल पे है, तो ये पॉइंट भी मेरी जेड ही होगी। अगर ये भी पॉइंट जेड है तो एक्स और जेड के बीच में क्या है 3 ओम, तो एक्स और जेड, ये मैंने जेड कंसीडर किया हुआ है, ये पॉइंट जेड है, इसके बीच में क्या है हमारे पास 3 ओम, तो मैं यहाँ पे 3 ओम भी लिख दे रही हूँ। ये है हमारी 3 ओम और ये है हमारी 2 ओम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स और जेड के बीच में और क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्स एंड जेड के बीच में 6 ओम है, तो एक्स और जेड के बीच में 6 ओम है। तो 6 ओम अगर है तो मैं यहाँ से 6 ओम भी ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये होगी हमारी 6 ओम एक्स और जेड के बीच में। ठीक है, वाई और जेड के बीच में 6 ओम है, वाई और जेड के बीच में हमारी क्या है 6 ओम है, कि मैंने कनेक्ट कर दिया 6 ओम। और क्या है हमारे पास, वाई और जेड के बीच में कुछ और है। वाई और जेड हमें दिख रही है, ये ऊपर से है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम। वाई और जेड के बीच में 3 ओम है, तो वाई और जेड के बीच में 3 ओम है, क्यों मैंने लिखा 3 ओम। अब आप यहाँ पे देखेंगे सर्किट को ध्यान से, क्या मैंने इस पूरे पार्ट को सॉल्व किया। एक्स वाई जेड के बीच में जितना कनेक्टेड है मैंने सारा लिखा, बिल्कुल लिखा। अब मैं मूव करती हूँ एक्स से ए 1 ओम कनेक्टेड है, तो मैंने ये किया 1 ओम। एक्स से पॉइंट ए, जेड से बी 0.8 ओम, तो जेड से बी, ये मैंने पॉइंट बी लिया, ये है 0.8 ओम। अब क्या है हमारे पास वाई टू जेड, ये पॉइंट भी तो जेड ही होगी। अगर ये पॉइंट भी जेड होगी तो मैंने यहाँ पे जेड लिखा। वाई टू जेड कितना है 1 + 1 2 ओम, तो वाई से जेड जो है वो है हमारी 2 ओम, अगेन कनेक्टेड है। मैं इसे ब्लैक से करती हूँ, वाई टू जेड 2 ओम। ये बन गई मेरी सर्किट डायग्राम। मैंने सिंप्लीफाई किया इस सर्किट को, क्योंकि अब ये इजी वे में मुझे दिख रही है कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन किस तरह से है। 6 और 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी मेरे पास 6 × 3 / 6 + 3, यानी ये आ रही है हमारे पास 2 ओम। तो मैं इसे y से z यहाँ से ये कर दे रही हूँ 2 ओम, और अगेन यहाँ पे 2 ओम ऑलरेडी कनेक्टेड है 2 ओम। ये 2 ओम एज इट इज मैं कॉपी कर ले रही हूँ 2 ओम। 6 3 अगेन ये दोनों पैरेलल में है, सेम पोटेंशियल पे है, तो फिर से ये 2 ओम आ जाएगी, तो मैंने इसे कर दिया 2 ओम। और मैं इसे बी पॉइंट से 0.8 ओम और ए पॉइंट से 1 ओम, ये मैंने कॉपी कर लिया। ये मेरी होगी पॉइंट बी और ये है मेरी पॉइंट ए। अब आप देखेंगे 2 और 2 पैरेलल में है, तो 1 ओम, ये आ जाएगी मेरी 1 ओम, ये मेरी 2 ओम, अगेन ये 2 ओम, ये 1 ओम एंड देन ये 0.8 ओम। ये होगी मेरी पॉइंट ए, ये होगी मेरी पॉइंट बी। अब अगर आप आगे फर्दर मूव करेंगे 2 + 1 क्या है 3,
2+1 क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड, ऐड करेंगे 3, 3 पैरेलल टू 2 है तो क्या आ जाएगी मेरे पास 3 × 2 6/3, 2+1 3 × 2/3 + 2 5 यानी 6/5 यानी 1.2 ओम। 1.2 मैंने किसे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे आप ध्यान देंगे मैंने सिंप्लीफाई किया इस पूरे पोर्शन को, ठीक है। तो ये 1.2 ओम, अगेन ये 1 ओम हमारे पास कनेक्टेड है और ये है मेरी 0.8 ओम। ये मेरी पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब आप यहाँ से अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं आर, तो हमारे पास ये तीनों की तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर ए बी अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, आर ए बी इक्वल होगी 1 + 1.2 + 0.8, तो ये आ रही है हमारी 3 ओम। बहुत ही ईजी था ये, बस हमें एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, वो ये कि पोटेंशियल से कौन कौन सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है। सबसे पहले आप पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, मैंने x लिया, y लिया और इसे z लिया। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है यहीं पे सॉल्व हो जा रही है। x से z कनेक्टेड है 3 ओम, मैंने x से z कनेक्ट किया, x से z अगेन कनेक्टेड है 6 ओम, 6 ओम, y से z 3 ओम, y से z 3 ओम, y से z 6 ओम, 6 ओम और 2 ओम x से y के बीच में एज इट इज रख दी मैं। ये अब आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल कनेक्टेड है, ये पैरेलल कनेक्टेड है, फिर यहाँ से पैरेलल है। इसके बाद आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।